हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ए बी सी कांस्टेंट है। क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है और एक्स वेरिएबल है, एक्स का डिफरेंट मान पे। इस इक्वेशन का इक्वेशन एक्स के दो वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? देखिए, पहले तो जो भी सीखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिखेंगे 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। x कॉमन ले लिए, x प्लस 4, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, x प्लस 4, ये ज़ीरो हो गया। क्या आएगा? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स का दो वैल्यू क्या आएगा? -4 एंड -1। ठीक है, -4 -1 इस इक्वेशन दो में दोनों वैल्यू पुट कीजिए। देखिए, -4 पुट करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 5 का 20 प्लस 4 जीरो आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है। और -1 पुट कीजिए तो आएगा 1 -5 प्लस 4, ये भी जीरो आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा वैल्यू दो वैल्यू आएगा। जैसे इसका निकला है हमारा -4 एंड -1। इसी तरह चलिए देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर। इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है। क्या आता है वो? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये कहाँ से आता है, ये कैसे आता है, इसको आज डिराइव करेंगे। और ये जो मेथड कैसे किए इसको समझेंगे। और इसका रूट्स क्या होता है, इसका रूट्स यही है। इसमें दो रूट्स बनते हैं, एक बार इसको प्लस लेंगे तो एक रूट, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा रूट बनेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमको करना है तो ए कॉमन ले लेना है। ठीक है, क्या आ जाएगा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद क्या हो जाएगा? ए जीरो में इधर चला जाएगा तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी इसको एक स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो हम लोग का एक स्क्वायर फॉर्म रहता है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे ही इसको करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस 2 नहीं था, 2 आ गया, 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे b बाई 2a लिखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा और b बाई एक्स आ जाएगा सेम। हम लोग इसमें जो भी किया हो गया। इसको एक कन्वर्ट करने के लिए इसका हमको स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं, इजी समझ में आएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर। सिंस इसको ऐड किए हैं तो इसको माइनस भी करेंगे ताकि इक्वेशन में कोई चेंजेस ना हो। प्लस c बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, c बाई ए जैसा था वैसा ही है। इसको ऐड किए थे तो इसको माइनस भी कर दिए, जीरो हो गया। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए तो नीचे डिवाइड में 2 कर दिए। अभी देखिए, ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला है। क्या है? a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं। और ये जो इतना बचा है इसको जीरो के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस c बाई ए। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है,
सो अभी हमारा क्या आया फाइनली, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग स्क्वायर को इस पर अंडर रूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस बी बाई 2a, इधर आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर है, नीचे उसको कॉमन ले, उस बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो क्या बचेगा 1/2a, और अंडर रूट में क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी, सो आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू जो b प्लस बी बाई 2a है उसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस b बाई 2a प्लस 1/2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac था। अभी देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस, सॉरी इधर अंडर रूट ले गए ना, तो इधर प्लस माइनस दोनों आएगा, ये वाला मिस किया। सो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि इसका प्लस का भी स्क्वायर वही आएगा, माइनस का भी स्क्वायर वही आएगा, तो इधर प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, सो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखिए आ गया ना। सो x का दो वैल्यू आया, पहला वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या आ गया, दूसरा वैल्यू आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, एक वैल्यू दो वैल्यू। सो ये दो वैल्यू, इसका दो रूट्स होता है। अगर कोई बोले इसका रूट्स क्या है, तो इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट करके हम लोग उसके दो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको याद रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्लस माइनस क्यों आया, जैसे एक्स स्क्वायर का मान 4 है, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, x का मान 2 नहीं होगा, 2 के साथ -2 भी होगा। क्या, क्यों, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आएगा, 2 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 2 4 आया, -2 भी, -2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 4 होगा। कैसे, -2 इंटू -2 मीन्स 4, माइनस माइनस प्लस, तो इसका दो वैल्यू आएगा। उसी तरह जब हम इस स्क्वायर को इधर अंडर रूट में ले गए, तो वहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू आएगा, जो कि सही है। सो ऐसे दो वैल्यू है, तो इसको हम लोग पहले वाले वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे वाले को वैल्यू को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, सो हम लोग क्या माने, दो रूट्स क्या था, एक था अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। याद करते चलेंगे हम लोग। बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे हमेशा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इस फॉर्म में नहीं है तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही उसको अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हो गया। अगर इसको लिखना है कि ये हमारा दो दिया है, अभी देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सो सम ऑफ द रूट, देखिए सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बीटा का मान क्या है, प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2a, इधर क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ आएगा, सॉरी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे स्क्वायर है। सो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2b डिवाइड बाई 2a। सो 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, माइनस b बाई a। अगर कोई पूछे कि इस क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है उसका सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो सम ऑफ द रूट होगा माइनस b बाई a। सो इसको क्या लिख सकते हैं,
को इफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई को इफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आ जाएगा सम ऑफ द रूट। अभी हम लोग लिखेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आता है। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो दो रूट हमारा क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू क्या था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए एक फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देखिए ए वाला उसी फॉर्म में लिखा है, तो ए बी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस बी दोनों में सेम है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट है, अंडर रूट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। सो अभी ऊपर क्या हो जाएगा, b माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे माइनस अंडर रूट का स्क्वायर, इस अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर कट गया, सो क्या बचा, 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। देखिए 4 कट गया, ऊपर से a, नीचे का एक कटेगा, तो क्या हो जाएगा c बाई a, ठीक है। सो कांस्टेंट कोफिशिएंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सम ऑफ द रूट क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हुआ, सी बाई ए। सी क्या है, सी कांस्टेंट है। ए हमेशा इस जनरल इक्वेशंस को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को रेफर करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इतना कुछ सीखे। सो ऐसे अभी हम लोग बुक में, आप लोग के बुक में जो भी सम्स दिया हुआ है उसको इस मेथड से करके देखिए। एक मेथड है फाइंड आउट करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग पिछले इक्वेशन में देखे ना, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 कैसे किए, दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी फॉर्म अल्फ़ा बीटा का रूट जैसे निकाल के वैसे भी, तो इसका और दूसरा क्या था, चलिए इसको एक बार कर लेते हैं। सो अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और बीटा का मान क्या होता है, बीटा का मान माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अभी देखिए इससे हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे ए बी सी क्या है। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 क्यों है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है इसीलिए, ठीक है। बी का एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर करके देखेंगे तो ए का मान 1, बी का मान 5 और सी का मान 4। सो इसमें पुट करेंगे। सो बी का मान 5 है। हमेशा देखिए सपोज प्लस माइनस, सपोज यहाँ बी का स्टैंडर्ड में प्लस है ना, सो हमेशा जो यहाँ पे दिया रहेगा इक्वेशन में उसी को लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो एक बी का मान 5 है तो यहाँ लिखेंगे -5 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का मान 1। सो क्या हो जाएगा, -5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। सो क्या आ जाएगा, -5 प्लस अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 2। 9 का क्या आता है, अंडर रूट 3, तो प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सो -5 में से 3 करेंगे तो -2 डिवाइड बाई 2 मतलब -1, एक आ गया। अभी दूसरा इससे फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, अंदर का तो सेम ही आएगा तो -5 यहाँ तक सेम आएगा। सो यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे +3 आया है वहाँ पे -3 आएगा, क्योंकि ये जो अंदर का सेम आएगा डिवाइड बाई 2। सो माइनस माइनस प्लस तो -8 डिवाइड बाई 2। सो क्या आ जाएगा, -4। सो दो वैल्यू आ गया, -1 -4।
सो इसका अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। सो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर हम लोग को पूछे सम ऑफ द रूट, ठीक है, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो b का वैल्यू कितना है 5, -5, a का वैल्यू 1, सो -5, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो -5 ही आएगा। अगर हम लोग को पूछे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, c बाई ए। c का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू 1, तो 4 आ गया ना। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट भी करेंगे तो हम लोग का आएगा 4। सो इस तरह से करते हैं। अभी देखिए, अगर हम लोगों को अल्फ़ा बीटा दिया हुआ हो तो हम लोगों को, जैसे अल्फ़ा और बीटा दो रूट है, आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। सो क्या कैसे करेंगे, देखिए वो करते हैं x² माइनस, ठीक है, सम ऑफ द रूट यहाँ पे सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो अगर हमको दो रूट दिया हुआ है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, तो क्या करेंगे, दोनों को सम करके इधर लिखेंगे इंटू x प्लस दोनों को प्रोडक्ट करके इधर लिखेंगे। सो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला में पुट करने से अगर दो रूट दिया हुआ है तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। सो इससे पहले शुरू में हम लोग क्या दिखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। इसका रूट क्या होगा, इसका रूट हम लोग दो निकाले अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा हम लोगों को दिया हुआ है और इसका हम लोगों को इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस जो भी हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, सो हमको इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाएगा। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एक दूसरा रूल्स है कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसी के मदद से हम लोग सीखेंगे। एक ही एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। अभी देखिए, दूसरा है कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है उससे करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब इस 4 को 4 1 जा 4 है, 4 को 5 करना है। कैसे करना है, जोड़ के घटा के इसका कोफिशिएंट देंगे। इसका प्लस है, इसका प्लस है मतलब जोड़ कर लाना है। सो 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर से 2 1, सो 2 इंटू 2 आया। सो 2 प्लस 2 कितना होगा 4 होगा, नहीं हो पाएगा। और दोनों का मल्टीप्लाई करके भी 4 ही आना चाहिए। दो इस 4 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करके भी 4 ही आना चाहिए। 2 प्लस 2 4 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 आएगा, मतलब 5 आना चाहिए। मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए, मीन्स ऐड करके 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई हमेशा जो ओरिजिनल 4 और उसका कोफिशिएंट का करके जो मल्टीप्लाई करके आया है 4, वो आना चाहिए। सो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1, देखिए कितना आ जाएगा 4, और 4 प्लस 1 5। सो 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सो 5 के जगह पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। सो यहाँ लिखेंगे x², 5 के जगह पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 1। अभी देखिए 4 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ गया, 4 प्लस 1 5 आ गया, हमारा मकसद पूरा हो गया, इज इक्वल टू 0। जो हमें चाहिए था x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको बस इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी देखिए, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इस में से कॉमन लेंगे। इसमें से x कॉमन आ रहा है, x जो दोनों में है, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस x इसमें से गया तो बचा 4, फिर प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पे x प्लस 4, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। सो x प्लस 4, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अभी देखिए, अभी इस दोनों में कॉमन है x प्लस 4, तो x प्लस 4 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या आ जाएगा, अभी देखिए यहाँ लिखेंगे आइदर
x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -4 और यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -1। सो x का वैल्यू 2 आएगा। सो x इज इक्वल टू -4 -1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो आज हम लोगों ने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने ये पता किया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के दो वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसका दो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे उसको, तो उसका दो रूट्स होता है। रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जाने कि x को कैसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हमें अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यू मिलता है दो फॉर्मूला से, -b प्लस √b² -4ac बाई 2a, दूसरा है -b माइनस √b² -4ac बाई 2a। सो ऐसे दो रूट्स मिलता है। इस रूट्स के मदद से हम लोग सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करते हैं। तो सम ऑफ द रूट क्या आता है, -b/a कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a जो कांस्टेंट है डिवाइड बाई जो कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे एक एग्जाम्पल लिए और उसको कैसे अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट किए, कैसे वैल्यू को पुट करेंगे और उसका सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखें हम लोग कि कैसे अगर दो रूट्स हमको दिया हुआ है तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मूला में पुट करेंगे x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए कि और एक तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, x का दो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। सो x का दो वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको x का दो वैल्यू फाइंड आउट करे तो ऐसे कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बोल रहा है सो ओल्ड वाला जो मेथड पहले वाला पढ़े वैसे ही करेंगे। ठीक है, अभी देखिए x का, सो हम लोग क्या सीखे थे, x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a। सो दो वैल्यू आया। ठीक है, इसको अंदर वाले को जो आता है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके वैल्यू पर ही हमारा डिपेंड करता है कि x का वैल्यू रियल होगा, इमेजिनरी होगा या रियल इमेजिनरी या इक्वल होगा। ठीक है, इसके वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। सो रियल कब होगा, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू रियल आ जाएगा। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव आ गया, सो इस क्वाड्रेटिक इसका वैल्यू मान हमेशा इमेजिनरी आ जाएगा। जो भी दो वैल्यू आएगा उसमें फिर आयोटा आता है। सो आयोटा का वैल्यू क्या होता है, √-1, जो भी रहेगा √-1 में उसको आयोटा बोलते हैं। ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इक्वल कब होगा, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल 0 हो जाए। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया सो दोनों रूट्स जो आ रहे हैं अल्फ़ा और बीटा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं तो इमेजिनरी होगा नहीं तो रियल होगा। कब होगा, जब b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आना चाहिए। अगर वो निगेटिव में आता है लेस देन 0 तो इमेजिनरी हो जाएगा, और अगर इक्वल टू 0 है b² माइनस 4ac का, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होता है तो इसको बोलते हैं, ये दोनों का रूट इक्वल रूट आएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग समझे कि रियल इमेजिनरी इक्वल रूट्स क्या होता है। इसको सॉल्व करेंगे और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा आपको, उसको बोलेगा कि इसका रूट्स रियल है, इमेजिनरी है या इक्वल है, फाइंड आउट करो। सो आप लोग उसमें लिखेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे b² माइनस 4ac। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके नीचे ऐसे लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद कंपेयर कर लीजिए कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद जो भी फॉर्मूला है उसमें पुट कीजिए और बोलिए कि इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, इसलिए दोनों रूट्स रियल होंगे। अगर रूट्स बोल रहा है निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे और रूट्स निकल जाएगा। और उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आए तो इमेजिनरी आएगा, तो इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे। जो भी अंडर रूट में जो भी माइनस आएगा
उसको बाहर निकालेंगे और रूट 1 के पास लिखेंगे आई, ठीक है। और अगर दोनों इस बी स्क्वायर माइनस 4a से डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 आया तो हम लोग बोलेंगे इसका दोनों रूट्स इक्वल होगा, और इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, -b/2a। सो ये दोनों का इक्वल रूट्स ये ही होगा -b/2a, क्योंकि अंदर का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, जो बचा -b/2a वही दोनों का मान होगा। सो इस तरह हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझे। सो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।